जय हिंद। आइए बाबू हम समझते हैं कि किस तरह लोहे में जंग लग जाता है और क्यों लगता है, क्या इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है और हम इसे कैसे बचा सकते हैं जंग लगने से, है ना। ये पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर अच्छा लोहा है और यही लोहा इधर क्या हो जाता है, जंग में बदल जाता है धीरे धीरे। अब किस तरह से ये जो है इस तरीके में कन्वर्ट हो गया है, उसके लिए देखिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ज़रा इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप इसे ज़रा देखिएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं कितना साफ और चिकना कील है और इस कील में धीरे धीरे देखिए पानी के बूंद यहाँ पर देख रहे हैं। ये पानी के बूंद इसके सतह में घुस करके इसे किस तरह जंग में तब्दील कर दिया। बाद में आपका कील कुछ इस तरीके से हो गया, ख़राब सा हो गया। तो ये इसी तरीके से धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया है। क्या हुआ है और क्या इसके पीछे का मुख्य वैज्ञानिक कारण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और कैसे बचा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर आइए बात करते हैं। लोहे के ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया को समझने से पहले इस लोहे को जरा देखिएगा। ये कभी ना कभी नया रहा होगा, उसी तरह चमकीला, और नया होने के साथ साथ इस पर जो ये छोटा लाल 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 सब देख रहे हैं, असल में यही जंग है। और इस जंग का रंग जो होता है वह लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल भूरा रंग का होता है। इसका क्या सूत्र होता है, क्या समीकरण होता है, उस पर हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर लोहे के ऊपर ऑक्सीजन और जल दोनों हावी हो जाए, उसके ऊपर दोनों मिल जाए लोहा को, यानी लोहा को पानी भी मिल जाए, ठीक है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल जाए, तो जैसा ही ये दोनों अवेलेबल होगा लोहे के पास में, तो लोहा का जो सतह आयरन जो Fe होता है, जो आयरन होता है, यह आयरन इन दोनों से क्या करेगा, रिएक्शन करने लगेगा, दोनों के साथ साथ मिलने का प्रयास करने लगेगा। तो जब आयरन, ऑक्सीजन और पानी, ये तीनों जब मिल जाता है, तो तीनों मिलने के बाद में क्या बनाता है, तो रस्ट बनाता है। क्या बनाता है? रस्ट। इस रस्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो कुछ ये प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे एक अच्छा लोहा को जंग में बदलने की, और यही हमारा वो समीकरण है जो आप विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जान लेना, समझ लेना। आप इसे बचा कैसे सकते हैं? तो आप इसे बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए, यानी जंग से सुरक्षा के लिए, जंग से सुरक्षा, जंग से कैसे आप सुरक्षा दे सकते हैं अपने लोहे को? तो गैल्वेनाइजेशन करके, गैल्वेनाइजेशन करके आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर जिंक का इसके ऊपर में जिंक का हम पेंट करवा देंगे। क्या करवा देंगे? पेंट करवा देंगे। तो वो गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? जिंक का पेंट करवा देंगे। वह ऊपर से इसके ऊपर ना हवा जाएगा और ना पानी जाएगा, तो ना ऑक्सीजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, तो जंग नहीं पकड़ेगा, लोहा हमारा सुरक्षित बचा रहेगा। तो पहला ये है। दूसरा काम, इस पर ग्रीस लगा देंगे, ग्रीस लगाकर, ठीक है, ग्रीस लगाकर हम कर सकते हैं। तीसरा, इसमें तेल लगाकर हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं और अपने लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि लोहे के बारे में कैसे जंग लगता है, क्या लगता है, इस बात को आप समझे होंगे। अब समय बउआ उन 10 सवाल को करने का जो आज ही के सेशन पे आधारित है, कुछ आपके दिमाग के सोचने और समझने पे आधारित है। तो आइए आपका IQ का टेस्ट लेते हैं। देखिए, लोहे में जंग किसके कारण लगता है बताइए? केवल ऑक्सीजन, केवल पानी, ऑक्सीजन पानी दोनों? तो बिल्कुल ऑक्सीजन पानी दोनों। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, कोई परिवर्तन है। देखिए, भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें बदले तो फिर हम वापस ला सके। जैसे कागज़ को फाड़ देंगे तब भी कागज़ ही मिलेगा, मोम पिघल जाएगा तो फिर जब वो ठोस में बदलेगा तो मोम हमको वापस मिलेगा, पिघलने के बाद वापस मिल जाएगा, लेकिन जलने के बाद नहीं मिलेगा। तो ये जो बदले और फिर हमको वापस मिल जाए तो वो हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जिसमें बदलाव होने के बाद वह वापस नहीं मिले, यानी जंग लगने के बाद उस जंग से आप लोहा नहीं प्राप्त कर सकते, तो इस तरह से वो जंग क्या हो जाता है? ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर। जंग बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन, वाष्पीकरण, ऑक्सीकरण। देखिए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। जंग का रंग सामान्यतः कैसा होता है? लाल, काला, हरा, भूरा लाल। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? भूरा लाल। क्या हो जाएगा? भूरा लाल हो जाएगा। उम्मीद है इस बात को समझ गए आप। इसके बाद क्या कहता है कि निम्न में किस स्थान
निम्न में किस स्थान पर जंग जल्दी लगता है? रेगिस्तान, समुद्र के पास, पहाड़ की चोटी या सूखे कमरे? तो समुद्र के पास में लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमी ज़्यादा होता है, जहाँ नमी ज़्यादा होगा वहाँ उतने तेज जंग लगेगा। जंग लगने के लिए लोहे पर क्या किया जाना चाहिए? नमक डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, पेंट करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पेंट करना चाहिए। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो हमने बताया है कि जिंक का परत चढ़ाया जाता है। यदि लोहे को पूरी तरह सूखी हवा में छोड़ दी जाए तो तुरंत पूरी तरह सूखी हवा में जंग लग जाएगी, जंग नहीं लगेगी, रंग बदलेगी, पिघल जाएगा। तो जंग नहीं लगेगा, एकदम सूखी हवा में रहेगा। तो जंग लगने से लोहे पर क्या प्रभाव होता है? मजबूती बढ़ता है, हल्का हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्या होता है? हल्का भी हो जाता है और कमज़ोर भी हो जाता है। तो कमज़ोर हो जाता लगा लीजिए। उम्मीद है इन 10 सवालों का जवाब दिए होंगे और आपको कुछ ना कुछ अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी। अगला वीडियो इसी तरह से देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।